श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक संख्या 17 और आगे। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि श्री भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान श्री कृष्ण किस तरह मागध तथा शाल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कल्मश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। श्री बादरायणी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके पश्चात रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे। उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। हे राजन, चूंकि रुक्मी श्री भगवान से द्वेष रखता था, अतएव उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन भगवान श्री कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मी ने रुक्मिणी को शिशुपाल को देने का निश्चय किया। श्याम नेत्रों वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी, अतः वह इससे अत्यधिक उदास थी। उसने समस्त परिस्थिति का विचार करते हुए तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल अंदर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठे हुए देखा। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बैठाया। तत्पश्चात श्री भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। जब वह ब्राह्मण खा पीकर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय भगवान श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण
अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है और उसके समस्त अंग कष्ट से मुक्त रहते हैं। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभचिंतक हैं। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप मनुष्यों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निस्संदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दुर्लंघ समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए हैं? यदि यह गुप्त न हो तो हमें बतलाइए और यह कहिए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अपनी लीला संपन्न करने हेतु अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें समस्त बात बता दी। अब यहाँ से आगे रुक्मिणी जी का पत्र ब्राह्मण पढ़कर दिखा रहे हैं। उसके लिए हम संस्कृत श्लोक का उच्चारण भी करेंगे और साथ ही में उसका अनुवाद भी पढ़ेंगे। श्री रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलर्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वालों की समस्त दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूप विद्यावयो द्रविण दाम्भिर आत्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न व्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम्। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने तुल्य हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप समस्त मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी कुलीन धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरंगजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमार्ष्यतु चैद्य आराद् गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रही हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। पुर्तेष्टदत्त नियमव्रत देव विप्र गुर्वर्चनादिभिरमलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं
गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। श्वभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य प्रत्नापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसध्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आएं। तत्पश्चात चैद्य तथा मगध इंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। अंतःपुरांतरचरिम अनिहत्य बंधून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्योपायम्। पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात्। चूंकि मैं रनिवास के अंदर रहूंगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं। किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगी। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन घर के बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने जाती है। यस्यांघ्रि पंकजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै। यर्ह्यम्बुजाक्षनलभे अभवत्प्रसादं जह्यामसून् वृतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। हे कमल नयन, शिव जी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के पश्चात शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्य संदेशा यदुदेव मया हृताः विमर्शकर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचें, विचारें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे अतिशीघ्र ही कीजिए। यहाँ कुंडिनपुर में अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी के पुत्र स्नेह में पड़कर राजा भीष्मक अपनी प्रिय सुपुत्री के विवाह के अवसर में तैयारियां यथा नगर की सफाई, सुगंधित इत्रों का छिड़काव, सुंदर सजावटें, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक का एकत्रीकरण करने में व्यस्त थे। शिशुपाल के विवाह में आए अन्य राजा अपने समस्त सैन्य बल के साथ वहां उपस्थित थे, क्योंकि उन्हें यह शंका थी कि कृष्ण अवश्य ही विवाह में रुकावट लाएंगे। तो यहाँ दूसरी ओर भीष्मक की सुप्रिया पुत्री
भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक कर रही थी, किंतु जब उसने ब्राह्मण को वापस आते हुए नहीं देखा तो उसने इस प्रकार सोचा, हाय, रात बीत जाने पर मेरा विवाह होना है। मैं कितनी अभागिनी हूँ। कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण अभी भी नहीं आए। मैं नहीं जानती क्यों। यहाँ तक कि ब्राह्मण दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं। लगता है कि निर्दोष प्रभु ने यहाँ आने के लिए तैयार होते समय भी मुझ में कुछ घृणित बात देखी हो, जिससे वे मेरा पाणी ग्रहण करने नहीं आए। मैं भयंकर दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि न तो सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल है, न ही महेश्वर शिव जी, अथवा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी, रुद्राणी, गिरिजा तथा सती नाम से विख्यात है, मेरे विपरीत हो गई है। इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने, जिसका मन भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोचकर कि अब भी समय है, अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी तो उसे लगा कि उसकी बाईं जांघें, बाईं भुजा तथा बाईं आंख फड़क रही हैं। यह इसका संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने राजमहल के अंतःपुर में आया। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंद हास के साथ उससे पूछा। ब्राह्मण ने उन्हें यदुनंदन के आगमन की सूचना दी और उनके साथ विवाह करने के श्री भगवान के वचन को कह सुनाया। राजकुमारी वैदर्भी भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई। पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। जब राजा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक हैं, तो वह बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटें लेकर आगे बढ़ा। उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस प्रकार उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनैतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। जब विदर्भवासियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आँखों की अंजलि से उन्होंने उनके कमल मुख के मधु का पान किया। नगर निवासियों ने कहा, एकमात्र रुक्मिणी उनके पत्नी बनने के योग्य है और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने के कारण राजकुमारी भैष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति हैं। हम मनुष्यों ने जो भी पुण्य कर्म किए हों उनसे तीनों लोकों के सृष्टा अच्युत प्रसन्न हों और वे वैदर्भी का पाणी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखलाएं। अपने उमड़ते प्रेम से बंधकर नगर के निवासी इस प्रकार की बातें कह रहे थे। तभी अंगरक्षकों से संरक्षित दुल्हन अंबिका के मंदिर में जाने के लिए अंतःपुर से बाहर आई। रुक्मिणी मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए
पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ माताएं तथा सखियां थीं और वे राजा के बहादुर सैनिकों द्वारा संरक्षित थीं, जो अपने हथियार ऊपर उठाए हुए सन्नद्ध थे। रुक्मिणी केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को ध्यानस्थ किए थीं। मार्ग भर में मृदंग, शंख, पणव, तुरही तथा अन्य बाजे बजाए जा रहे थे। दुल्हन के पीछे पीछे हजारों प्रमुख गणिकाएं थीं, जो नाना प्रकार की भेंटें ली थीं। उनके साथ ब्राह्मणों की सजी धजी पत्नियां गीत गा रही थीं और स्तुतियां कर रही थीं। वे माला, सुगंध, वस्त्र तथा आभूषण की भेंटें ली थीं। साथ ही पेशेवर गवैये, संगीतज्ञ, सूत, मागध तथा बंदीजन थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने सर्वप्रथम अपने कमल सदृश पैर तथा हाथ धोए और तब शुद्धि के लिए आचमन किया। इस प्रकार पवित्र एवं शांत भाव से वे माता अंबिका के समक्ष पधारी। ब्राह्मणों की बड़ी बूढ़ी पत्नियां, जो विधि विधान में पटु थीं, रुक्मिणी को भवानी को नमस्कार कराने ले गईं, जो अपने प्रियतम भगवान भव शिवजी के साथ प्रकट हुईं। राजकुमारी रुक्मिणी ने प्रार्थना की, हे शिवपत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको तथा आपकी संतान को नमस्कार करती हूँ। कृपया यह वर दें कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों। रुक्मिणी ने जल, सुगंध, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण तथा अन्य संस्तुत उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से देवी की पूजा की। उन्हीं के साथ साथ विवाहित ब्राह्मणियों ने उन्हीं वस्तुओं से और नमकीन, पुए, पान सुपारी, जनेऊ, फल तथा गन्ने के रस की भेंटें चढ़ाकर पूजा की। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और इसके पश्चात आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्हें तथा देवी को नमस्कार किया और प्रसाद ग्रहण किया। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया और वह रत्न जड़ित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आईं। रुक्मिणी श्री भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी, जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। इस तरह राजागण उनके सुकुमार सौंदर्य, उनकी सुघड़ कमर तथा कुंडलों से सुशोभित उनके निर्मल मुख को निहारने लगे। उनके नितंब पर रत्न जड़ित करधनी शोभा पा रही थी। उनके स्तन अभी उभड़ ही रहे थे और उनकी आंखें उनकी लटकती केश राशि से चंचल लग रही थीं। वे मधुर हंसी से युक्त थीं और उनके चमेली की कली जैसे दांतों से उनके बिंब जैसे लाल होठों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। जब वे राजहंस जैसी चाल से चलने लगीं तो उनके रुनझुन करते पायलों के तेज से उनके चरणों की शोभा बढ़ गई। उन्हें देखकर एकत्रित वीरजन पूर्णतया मोहित हो गए। काम वासना से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। वास्तव में जब राजाओं ने उनकी विस्तृत मुस्कान तथा ललितजी चितवन देखी तो वे सम्मोहित हो गए। उन्होंने अपने अपने हथियार डाल दिए और वे मूर्छित होकर अपने अपने हाथियों, रथों तथा घोड़ों से जमीन पर गिर पड़े।
जुलूस के बहाने रुक्मिणी ने अकेले भगवान श्री कृष्ण के लिए ही अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। उन्होंने श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे चलायमान कमल कोश रूपी 2 चरणों को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बाएं हाथ के नाखूनों से अपने मुख पर लटकती केशगुच्छों को हटाया और अपने समक्ष खड़े राजाओं की ओर कनखियों से देखा। उसी समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण दिख गए। तभी अपने दुश्मनों के देखते देखते श्री भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया और जो उनके रथ पर चढ़ने के लिए आतुर थीं, राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर भगवान माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया। वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। भगवान के जरासंध जैसे शत्रु राजा इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वे चिढ़ पड़े, ओह हमें धिक्कार है। यद्यपि हम बलशाली धनुर्धर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी प्रकार छीन लिया जिस प्रकार छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर लें।